हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कुछ शेयर किए थे आपसे कि मुझे ऐसा लगता है कि कीर्ति दी को अपने एटलीस्ट मम्मी पापा को तो थैंक्स कहना ही चाहिए था। वहाँ पर किसी ने मुझे कमेंट किया, आपको तो बस गलती ढूंढनी है। बाकी लोग मेरी बात से सहमत थे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे गलती ही ढूंढनी है। जो मैंने फील किया वो चीज़ मैंने शेयर कर दी। और आज आपने एक वीडियो देखी होगी भम्मू और पाई के चैनल पर, जिसमें उन्होंने ये बात शेयर की कि देखो, हमने जो है अपनी तरफ से कीर्ति को विश किया। उन्होंने अपने दोनों ने मोबाइल्स भी दिखाए कि हमने अपनी तरफ से कीर्ति को विश किया। जब उसकी जो वीडियो अपलोड हुई तब भी विश किया, फ़ोन भी किया। ना तो हमारी विश का जवाब दिया और ना ही फ़ोन का जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है उनको भी फील हुई है, इसीलिए वो लोग ये चीज़ कर रहे हैं। और अगेन मैं ये कहूँगी कि फिर ब्लेम दे दिया जाता है कि अरे मम्मी, हो सकता है मम्मी पापा ने विश ही ना किया हो, अरे ये ना किया हो, वो ना किया हो। तो ये चीज़ एक सोचने वाली है कि जब चलो मान लिया गलती किसी की भी हो, हम यहाँ पे एक एक इंसान को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में बीच में मामला क्या हुआ है इसका सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम लोग अंदाजे से जो भी बातें कह रहे हैं वो कह रहे हैं, एक्चुअल में ट्रुथ किसी को भी नहीं पता है। बट अगर चलो जो पाई है उन्होंने गलती की कि भाई उन्होंने कुछ कमेंट्स में इनके बारे में कुछ बोल दिया कीर्ति के, यार हो जाता है, माँ बाप है। आप माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते हो कभी भी किसी भी कंडीशन में कि उनकी उस गलती को इग्नोर ना कर सको या माफ़ ना कर सको। अगर माँ बाप आपको एक एक चीज़ के लिए विश कर रहे हैं कि आपने जो है लाइफ टाइम किसी के साथ रहने का डिसीजन कर लिया, उस पर विश कर रहे हैं, उस पर भी कीर्ति का कोई जवाब नहीं आया था। सबकी जो स्टेटस है वो शेयर हो रहे थे इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर सब चीज़ें शेयर हो रही थी, लेकिन मम्मी पापा की जो चीज़ थी वो शेयर नहीं हुई। दूसरी तरफ जो पाई भम्मू ने अभी जो विश किया है उसके लिए नए भैया चैनल के लिए, उस पर भी रिप्लाई नहीं आया। मतलब सोशल मीडिया पे तो छोड़ो, तो उन्होंने तो पीछे भी अपनी माँ बाप से इतनी ज़्यादा दूरी बना ली है। मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे इस तरीके की चीज़ कैसे कर सकते हैं। मानो हमने मान लिया कि भाई आपके माँ बाप ने आपको बहुत हर्ट किया होगा, मान लिया एक बात को, लेकिन फिर भी एक बात सोचने की है कि है तो वो माँ बाप ही ना। जब बच्चों को माँ बाप माफ़ कर सकते हैं अपनी किसी चीज़ को गलती करने के लिए, तो माँ बाप को क्यों नहीं कर सकते। अगर माँ बाप की भी गलती है, हम तब भी उस कंडीशन में कह रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ कीर्ति दी कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। हालांकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, माना कि वो किस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, कुछ भी होगी, क्योंकि सीधी है वो, सच में बहुत ज़्यादा सीधी लगती है और समझदार भी लगती है, सबसे प्यार भी करती है। बट ये चीज़ें थोड़ा सोचने वाली है कि उनको इस चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए। इन चीज़ों में अपने माँ बाप के लिए सोचना चाहिए कि भाई उनको भी आपकी ज़रूरत है। आज नहीं तो कल जल्द ही आपकी शादी हो जाएगी, आप यहाँ से चले जाओगे, फिर आपको अपने माँ बाप से इतना दूर जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें भी एक चीज़ सोचने की होती है। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि बाहर जाने से पहले जो नीतू और लखन है वो यूएस से गए हुए हैं। उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर भी कर दी है अपने इंस्टाग्राम पर कि भाई वो यूएस से, उन्होंने फ़ोटो भी शेयर की है, हो सके तो मैं यहाँ पर लगा दूँगी। वहाँ पर जाने से पहले जो लखन और नीतू हैं दोनों पाई और भम्मू के पास में गए और उनका आशीर्वाद लिया। तो ये बहुत अच्छी मुझे बात लगी कि भले ही आपके बीच में कितनी भी दूरी हो रही हो, लेकिन अपनी लाइफ का एक बड़ा पड़ाव चलने से पहले या बड़ी चीज़ करने से पहले या कुछ जाने से पहले या कुछ चीज़ से पहले आप अपने माँ बाप का आशीर्वाद ले रहे हो। हालांकि वहाँ पर पाई दिखाई दी लेकिन भम्मू दिखाई नहीं दी। बट वो चीज़ हम देखो 1-2 मिनट के या 1 मिनट के व्लॉग को देखकर जज नहीं कर सकते कि वहाँ भम्मू जानबूझ के कहीं चली गई थी, वो पहले से वहीं थी, या भम्मू वहाँ नहीं थी। वो चीज़ हम जज नहीं कर सकते कि अब तक भम्मू वहाँ हो, आशीर्वाद वगैरह दे के चली गई हो और वो वीडियो बाद में कैमरा खोला हो। तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है, इन चीज़ों को हम वहाँ जज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि आपके बीच में कितनी भी दूरी है, बट अपनी लाइफ के एक चीज़ को शुरू करने से पहले अगर आप अपने माँ बाप का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनको बता रहे हैं, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और ये भी चीज़ें देखने के लिए मिल रहा है कि पाई से जो दूरी है जो लखन और नीतू की, वो हट रही है। शायद अभी भम्मू से है लेकिन वो भी हट जाएगी। ये चीज़ें एक ना एक दिन शांत होनी ही है। इस चीज़ में बेकार कौन बनेगा। एक बात मैं बताती हूँ कि बेकार वो लोग बन जाएंगे जो कि दोनों फैमिली को सपोर्ट करने के चक्कर में, दोनों लोगों को सपोर्ट करने के चक्कर में दोनों को ही इतना गलत बोल रहे हैं। जो कि चीज़ें हमारा नहीं है वो चीज़ वो लोग गलत बनेंगे, ना कि जो सपोर्टर गलत बन जाएंगे, ना कि फैमिली गलत बनेगी।
दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम कुछ रिएक्शन दे रहे हैं या कुछ चीज़ कर रहे हैं, तो भाई वो हमारा अपना थॉट होता है। जो चीज़ हमें दिख रही है उस चीज़ पर बोलने का हमको हक है, सबको हक है। अगर आपको इतना हक है कि आप किसी के कमेंट सेक्शन में जाके बोलो, आपको इतना हक है कि आप उनकी वीडियो देख रहे हो, उन पे कुछ रिएक्ट करो, मन में सोचो, तो हमारा भी वो हक है कि उस रिएक्शन को हम जो हम सोच रहे हैं अपनी वीडियो के ज़रिए बता सके। उस पर कोई हमें नहीं रोक सकता। हम किसी की पर्सनल चीज़ों को उठा के नहीं ला रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर नहीं है। तो आप जो ये बात बोलते हैं कि आप गॉसिप कर रहे हो उनकी फैमिली की, हाँ भाई हम गॉसिप कर रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। आप लोग भी तो इसलिए आ रहे हो ना, क्योंकि आपको भी इन गॉसिप में इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम भी वो वीडियोस बना रहे हैं। तो हम अगर पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से और अपने हिसाब से वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें बताओ गलती कहाँ है, इसमें हम लोग गलत कहाँ से हो गए। अब भाई उनकी किस्मत थी कि भाई नीतू और लखन इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि उनके फेस की वैल्यू बढ़ी और उनके घर की पूरे की जो है चैनल एकदम से चल गए। हम अगर व्लॉग्स डालने लगे, हमको तो कोई भी ना देखेगा, आप भी नहीं देखने आएंगे, क्योंकि हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब व्लॉग्स भी अक्सर लोग उनके देखना पसंद करते हैं जो कि एक्चुअल में जिनको पहले से जानते हैं। मुझे देखना पसंद करेंगे वो लोग जो कोई मुझे पहले से जानते हैं, वो लोग मुझे देखना पसंद करेंगे, लेकिन कितने। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हो जाती है। इसके बाद में एक और यूट्यूबर के बारे में बात करूं मैं, विवेक बिंद्रा के। आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना, किसी इंसान पर मुसीबत घिरती है तो चारों तरफ से घिर जाती है। इन पे तो ऐसा लग रहा है कि काले बादल आ गए हैं, और जो हिपोक्रेसी एक होती है ना, वो चीज़ समझ में आ रही है। और इससे ये चीज़ भी जाहिर हो रही है कि सोशल मीडिया पर जो दिखता है, जो बिकता है, वो एक्चुअल में होता नहीं है वो चीज़ भी। विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो कि हमेशा ये कहते हुए नजर आता है, नेगेटिविटी को इग्नोर करो, नेगेटिविटी को इग्नोर करो। अब इन बंदे की लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है कि हर तरफ से वे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो संदीप माहेश्वरी सर के साथ में इनका जो पंगा चल रहा है, उसमें संदीप माहेश्वरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, अच्छे वाला सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इनको बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है, लगभग 1%, जो कि इनकी टीम होगी या इनका कुछ ज़्यादा ही अंधे फैन फॉलोइंग होंगे वो। लेकिन दूसरी तरफ ये विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी शादी के से अगले दिन ही अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। मतलब आप सोचिए, एक मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, वो अपनी पत्नी के साथ में मारपीट कर रहा है। और यही वो लोग होते हैं जो रास्ते में किसी के साथ कुछ गलत होता है, या फिर किसी लड़की का रेप होता है, किसी को मार दिया जाता है ससुराल में, या कुछ होता है, तो कैंडल मार्च निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दुख जताते हैं, लेकिन खुद की लाइफ में ये मारपीट कर रहे हैं। और वो भी इतनी हद तक कि उनके कान के जो पर्दे हैं वो फट चुके हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। ये बयान उनके भाई का आया है, एफआईआर में दर्ज किया गया है। उनके सर पे चोट है और मतलब अभी वो ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बट ऐसी कंडीशन नहीं है कि कुछ खतरा है। बट इनके खिलाफ उस चीज़ में एफआईआर हो गई है। और शायद इससे रिलेटेड एक जो है वीडियो भी वायरल हो रही है, जो कि कहीं का सीसीटीवी कैमरे फुटेज है, वो भी वायरल हो रही है, जिसमें ये चीज़ें दिखाई दे रही है। और मारपीट क्यों गई? क्योंकि शादी से अगले दिन इनकी अपनी माँ से कुछ बहस हो रही थी। माँ की बहस के बीच में वाइफ बचाने के लिए आई, उनको रोकने के लिए आई, तो वाइफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। अब आप सोच सकते हैं कि बंदा कितना एग्रेसिव होगा। तो थोड़ी चीज़ें अभी विवेक बिंद्रा के जो है सितारे गर्दिश में चल रहे हैं 2023 खत्म होने से पहले। अब देखते हैं ये मामला कब तक खत्म होता है, क्या होता है। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही था। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।